आपने एक कंसिस्टेंट इनकम शो करनी है, नॉट फंड्स। तकरीबन कोई 25 से 30 हजार रुपए एक्सपेंस आएगा जो कि लीगल फीस है एम्बेसी। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं आता। मैं विजिट वीजे की बात कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल वीजा अप्लाई करने की बारी आती है तो अपनी इनकम से हट के पैसे शो करवाते हैं 11th आवर पे, जो कि एक रेड फ्लैग है। नाजरीन, बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में हर साल लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क का रुख करते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते हैं, जिनमें से बड़ी तादाद रोजगार, तालीम या फिर बेहतर मौके के लिए यूरोप का रुख करती है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि शेंगन वीज़ा जो यूरोप के 27 कंट्रीज़ में कानूनी तौर पर आप सफ़र कर सकते हैं, आपको इजाज़त देता है। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी शेंगन वीज़ा के ज़रिए यूरोप का सफ़र करते हैं, लेकिन इसके असूल का जो अमल है अक्सर पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम, जो हमें बताएंगे कि शेंगन वीज़ा क्या है, इसे हासिल करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, आम मसाइल, उनका हल क्या है। तो अजीम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन की आसानी के लिए ज़रा हमें डिटेल में बता दें, शेंगन वीज़ा है क्या, किस तरह से हासिल किया जा सकता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है और कितने ममालिक में आपको कानूनी सफ़र की इजाज़त मिल जाती है। थैंक यू सो मच जी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल शेंगन वीजा इज नॉट अ वीजा। शेंगन बेसिकली एक एग्रीमेंट है, एक कन्वेंशन है जो बेसिकली स्टार्टिंग में 25 कंट्रीज ने किया था एंड इट वाज साइंड इन अ विलेज जो कि लग्जमबर्ग में एक बेस्ड है, जो फ्रांस और जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। शेंगन एक विलेज का नाम है जहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था और ये बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट थी। ये उन तमाम 25, स्टार्टिंग में 25 मुल्क थे, उनकी ये म्यूचुअल कंसेंट थी कि हम बॉर्डर्स जो है ना वो कंट्रोल नहीं करेंगे और एक फ्री मूवमेंट होगी लोगों की, ट्रैवलर्स की, जो यहाँ पर आगे इजीली मूव कर सकेंगे। अब जो भी कंट्री वीजा ग्रांट करेगा अपने मुल्क का, वो बाउंड है कि वो शेंगन कन्वेंशन के अंडर अलाउ करेगा कि वो तमाम फ्रीली मूव कर सकेगा उन कंट्रीज के अंदर। और रिसेंटली इसको अभी जो लास्ट इसके पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें बल्गेरिया और रोमानिया ने भी जो है ना इसको ज्वाइन कर लिया और ये जनवरी 2025 से वो भी इसका पार्ट होंगे। और अगर आप इन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का वीज़ा हासिल करते हैं, वो जर्मनी है, वो स्विट्जरलैंड है, वो फ्रांस है, वो अब आने वाले दिनों में बल्गेरिया, रोमानिया भी होगा, तो आप किसी भी इन 29 स्टेट्स के अंदर फ्रीली मूव कर सकेंगे और आपको कोई बॉर्डर जो है ना वो कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होंगी इन कंट्रीज की। अच्छा कासिम, एज एक्सपर्ट हमें बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए खास है, आप ऑब्जर्व भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं इस तरह के केसेस। परसेंटेज के हवाले से बात कर लेते हैं। हर साल पाकिस्तानियों की कितनी तादाद जो है शेंगन वीज़ा हासिल करती है, एक तो हमें ये बताइए, और साथ ही साथ ये तादाद दीगर ममालिक के मुकाबले में कितनी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो शेंगन कंट्रीज हैं, जो जोन है, ये डाटा अपना पब्लिश नहीं करता एज लाइक कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया पब्लिश करता है डाटा अपना। अच्छा, और इसकी कोई खास वजह थी? अगर हम एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो तादाद जो है ना वो हजारों में है जो मूव करती है इन कंट्रीज में फॉर द स्टडी पर्पस और फॉर द विजिट पर्पस और फॉर द वर्क पर्पस। बट वो जो तादाद है वो एज कम्पेयर टू यूके और एज कम्पेयर टू अमेरिका वो कम है इन ममालिक में, क्योंकि इनके काफ़ी जो है ना वीज़ा कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं इन कंट्रीज़ की। इनके ख़ास इतने पाकिस्तान के साथ जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे इतने ख़ास एग्रीमेंट नहीं है जो एंटरटेन कर सकें। अपॉइंटमेंट्स के काफ़ी इश्यूज हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो स्टिल दे डोंट हैव देयर जो एम्बेसी है पाकिस्तान में। अच्छा अजीम, बिल्कुल इस तरह की कोई सिफारती सतह पर बहुत अच्छे कोई बहुत ज़्यादा कोई ताल्लुकात नहीं है, तो ये बताएं कि फिर शेंगन वीज़ा के हसूल के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, कितना एक्सपेंस आ जाता है? अच्छा, ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, एक्सपेंस कितना आ जाता है। देखिए, कोई भी जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है ना, तो डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी फाइनेंशियल्स हैं, आपका एनटीएन, आपके टैक्स रिटर्न, आपने बेसिकली अगर हम विजिट वीज़े की बात कर रहे हैं
आपने एक कंसिस्टेंट इनकम शो करनी है, आइदर यू कैन प्रूव इट फ्रॉम योर सैलरीज, आइदर यू कैन प्रूव इट फ्रॉम योर बिजनेस, जो कंसिस्टेंट इनकम नॉट फंड्स। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है हमारे अवाम के अंदर कि अगर मैं बैंक स्टेटमेंट में 3 करोड़ रुपए शो कर दूंगा मेरा वीजा लग जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि बैन कर देंगे कि भाई 3 करोड़ तुम्हें आया कहाँ से है। ठीक, कंसिस्टेंट इनकम शो करनी है आपने कि भाई मुझे मंथली बेसिस के ऊपर 8 लाख 10 लाख 6 लाख रुपए मेरी इनकम है, उसके साथ आपके सोशल एंड इकोनॉमिक टाइज आपके स्ट्रॉन्ग हो, जो ये एस्टैब्लिश कर सकें कि आप वहां से अपना पर्पस पूरा करके वापस पाकिस्तान आए। ये जो लीगल रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर बहुत जो है ना वो हम देर तक बात कर सकते हैं। जहां तक फीस की बात है, एक्सपेंस की बात है, तो ये बहुत एक ना मिसअंडरस्टैंडिंग है आवाम के अंदर कि यूरोप का वीजा तो लाखों में होगा, करोड़ों में होगा, जबकि जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं शेंगन एग्रीमेंट के पार्ट है, उनकी फीस सिर्फ 60 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी 16 से 17 हजार बनती है। इसके साथ साथ इसकी कोई मेडिकल इंश्योरेंस की फीस होगी जो कि 7 से 8 हजार पाकिस्तानी बनती है। आपका जो मैक्सिमम एक्सपेंस आएगा इस वीजे पे वो तकरीबन 25 से 30 हजार रुपये एक्सपेंस आएगा, जो कि लीगल फीस है एम्बेसी की, आपने पे करनी है जाके एम्बेसी को। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं आता। मैं विजिट वीजे की बात कर रहा हूँ, और अवाम को लगता है कि शायद ये करोड़ों का वीजा है, लाखों का वीजा है, और यही वजह है कि वो मिसयूज भी होते हैं फिर बहुत ज्यादा जो हमारे तो बिल्कुल होते हैं। कासिम, आपने अभी एक मिस्टेक की बात की थी, गलती की बात की थी कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो अभी आपने जिक्र किया कि अमूमन ऐसे लोग सोचते हैं कि उनकी अगर बैंक स्टेटमेंट अच्छी है दैट मीन्स उनका वीज़ा लग जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि शेंगन वीज़ा के लिए दरख्वास्त के दौरान आम गलतियाँ क्या होती हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन आता है और हमें उनसे बचना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो मिस्टेक है लोग करते हैं अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर, उनको लगता है कि ज्यादा पैसों का मतलब है कि वीजा लग जाएगा। अच्छा, अब वो क्या गलती करते हैं कि अगर उनकी अगर लेट्स सपोज हर बंदे की जो इनकम है वो उसकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। फॉर इंस्टेंस, अगर मेरी इनकम 3 लाख रुपया है, मैं सैलरी ड्रॉ करता हूँ, या आप आपकी बात कर लेते हैं, आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल होंगे इसके लिए। आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आती है, वो लेट्स सपोज 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए हर महीने आ रही है। अब आप क्या करते हैं, वीजा अप्लाई करते वक्त आप कहते हैं जी मैं एम्बेसी के ऊपर एक्स डालूंगा, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा है, और आप 50 लाख रुपए उसमें रखवा लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी रीजन कि भाई मेरे पास पैसे ज्यादा है तो मुझे वीजा मिल जाएगा। अब एम्बेसी ये पूछेगी कि भाई सोचेगी या पूछेगी कि भाई तुम्हारी इनकम तो 2.5 लाख रुपया है, मंथली तुम्हें सैलरी आ रही है, ये 50 लाख तुम्हें अचानक कहाँ से आ गया? तो वो आपकी एक ब्लैक मनी काउंट होगी, जो कि आपका स्ट्रेट वे रेड फ्लैग है कि भाई इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पता करवाएं। लोग क्या करते हैं कि वीजा अप्लाई जब बिल्कुल वीजा अप्लाई करने की बारी आती है तो अपनी इनकम से हट के पैसे शो करवाते हैं 11th आवर पे, जो कि एक रेड फ्लैग है कि भाई आपको सारा साल तो ये पैसे नहीं आए, आपको पिछले 6 माह में ये पैसे नहीं है, एकदम से आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया आ गया, 3 करोड़ रुपया आ गया, वाह कहाँ से आए ये पैसे ये वाले। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अमूमन तौर पे लोग करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोग नहीं अपने साथ अटैच करते। इसी तरह आपके जो सोशल टाइज हैं जो पाकिस्तान से आपने लिंक करने होते हैं कि आपके वापस आने का क्या पर्पस हो सकता है, वो भी नहीं लोग शो करते। मैं ये चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये मैं विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडी वीज़ा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया अजीम कासिम साहब, आपने बड़े अच्छे और बड़े आसान तरीके से समझाया कि किस तरह से जो शेंगन वीज़ा है ये हासिल किया जा सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए वो आपने नहीं करनी।